मिशन रिक्रूटमेंट ये बोलता है कि रोजगार दो, ना कि इतने लोगों को बेरोजगार किया जाए। पूरा देश आज अयोध्या के उसमें जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, लेकिन बहुत निराश है। जब एम्स की नींव रखी गई थी, ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर जब ओपन हुआ था, तब से मैं कार्यरत हूँ। जब हम लोगों ने निवेदन किया तो उन्होंने दो टूक शब्दों में ये साफ साफ बोल दिया, बचे हुए जितने भी कर्मचारी हैं वो भी जो है तो बाहर का रास्ता अपना देख लो। नमस्कार, बुकल टीवी में आप सभी का मैं लक्ष्य का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वक्त आप देख सकते हैं जैसे कि हम रायपुर के एम्स के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है, आउटसोर्स कर्मचारी एम्स रायपुर। मतलब कि ये सारे जितने भी लोग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं एम्स के, जो आज से धरने पर बैठ गए हैं। इन सभी कर्मचारियों को निकालने की बात कही जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कुछ कर्मचारियों को रिक्रूट किया जाएगा और उसके बाद इन सभी को निकाल दिया जाएगा। इसमें कई सालों से काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। हम उनसे बात करते हैं और क्या कुछ मुद्दा है ये पूरा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं लाइन से बैठी हुई हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलिमा है। हम लोग यहाँ पे 10-12 साल से जॉब कर रहे हैं। तो मिशन रिक्रूटमेंट के तहत पे यहाँ पे वैकेंसी आ रही है। हम ये नहीं चाहते कि वो आए, लेकिन हमको भी यहाँ पे ना निकाला जाए। आज हमारे पूरे बहन भाई साथियों, इतना परिवार, हम लोग कहाँ जाएंगे? और आज हमारे लिए गेट भी बंद कर दिया गया है। प्रशासन के लिए ये भी सोचना चाहिए था। आज हम लोग भरे बरसात में, भरे पानी में यहाँ पे भीग रहे हैं। आज यानी 10 साल हमारे नौकरी करने का कोई मतलब ही नहीं रहा। हम लोग ने कोरोना काल में भी अपना पूरा समय दिया है। जो कोरोना काल आया था उस समय लोग जब मर रहे थे, हम लोग प्राइवेट में आके अपने बच्चों को उसमें रख के हम लोग यहाँ पे जॉब कर रहे थे। लेकिन आज इतनी शर्म की बात लग रही है हम लोगों को, हमारे लिए गेट बंद कर दिया गया, हम लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो लगभग कितने लोग यहाँ पर होंगे मौजूद? हम लोग कम से कम 1000 लोग हैं, लेकिन अभी 500-600 लोग हैं। हम ये नहीं चाहते कि परमानेंट ना आए, परमानेंट आए लेकिन हमको भी ना निकाला जाए। हमारा तो भविष्य अंधकार में है ना। यहाँ पे हम लोग 10-12 साल से आज यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मिशन रिक्रूटमेंट ये बोलता है कि रोजगार दो, ना कि इतने लोगों को बेरोजगार किया जाए। लेकिन यहाँ पे तो बेरोजगार वाला सिस्टम चल रहा है, लेकिन हम ये नहीं होने देना चाहते। हमारे लिए भी प्रशासन है, सरकार है, कुछ सोचे। बस इतना कह के। क्या कुछ मुद्दा है बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती साहू है। मुद्दा हमारा यही है कि हम इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। जब से एम्स की नींव टिकी हुई है तब से हमने अपना पूरा वो लगाया हुआ है, फिर भी आज हमें निकाला जा रहा है। रेगुलर वैकेंसी आई है तो उनका कहना है कि हम रेगुलर रखेंगे तो आउटसोर्स को निकालेंगे। आप कितने साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे? मैं भी 10 साल से कर रही हूँ यहाँ पे। 10 साल से काम कर रहे हैं। और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट नए कर्मचारियों को यहाँ पे नियुक्त करेंगे और उनके नियुक्ति के बाद आप लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ये मामला है। हाँ, वो हमें साफ साफ बोल दिए हैं, ऑर्डर आ गया है कि आउटसोर्स को निकाला जाएगा और नियुक्ति की जाएगी। तो आप लोग अनियमित से शुरू से? हाँ, शुरू से हम लोग आउटसोर्स 10 साल से लेकिन काम कर रहे थे। हाँ, कर रहे इसके अलावा अगर आपको यहाँ से निकाल दिया जाए तो उसके मतलब इसके अलावा आप लोगों को कोई अल्टरनेटिव बताया गया कि यहाँ पे आप काम कर सकते हैं या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। हमें डायरेक्ट नोटिस भी नहीं दी हमको गई। यहाँ से 2 साल बेस्ट एम्प्लॉय का, मुझे यहाँ पे 6 साल हो गया है, मुझे यहाँ पे 2 बार बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिल चुका है। आज हम यहाँ पे काम करने के लिए हमको रखा गया, लेकिन अब नई भर्ती आ रही तो हम लोगों को निकाला जा रहा है। अभी तक हम काम करने में सफिशिएंट थे, अच्छे थे, लेकिन अब नई भर्ती आने के बाद हमको क्यों निकाला जा रहा है? हम ये नहीं चाहते कि वो ना आए, वो भी आए, लेकिन हमारे भविष्य के साथ सरकार खेले ना, और प्रशासन। बस हम यही चाहते हैं कि हमारी बात आगे तक जाए, मोदी जी तक हमारी बात जाए, क्योंकि मोदी जी ने ये कहा है कि रोजगार दो, ना कि बेरोजगार दो। लेकिन आज हम इतने, हमारे बहन भाई साथी हैं, हम तो बेरोजगार हो रहे हैं ना। आज हमारे लिए प्रशासन, सरकार क्या कर रही है? और शर्म की बात तो यह है कि आज हमारे लिए गेट बंद कर दिया गया है। आज हम कोरोना काल में अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आए हैं और यहाँ पे जॉब किए हैं, लेकिन आज हमारे साथ क्या हो रहा है कि आज हमारे लिए गेट बंद करके हमको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हमारे लिए और प्रशासन के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है ये। तो देखिए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन्होंने साफ तौर पर बताया ये एम्स का गेट है, ये गेट बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी लगी हुई है। उनका कहना है कि ये गेट उनके लिए बंद कर दिया गया है। इन लोग आज से धरने पर बैठ गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट नए कर्मचारी यहाँ पर नियुक्त करेंगे और उनकी नियुक्ति के बाद लगभग 1000 कर्मचारी हैं ऐसे, उनको निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा उनको और कोई रोजगार का कोई भी उम्मीद नहीं है, ना ही सरकार बोली है कि आपको दूसरी जगह काम दिलाया जाएगा। लगभग 6 से 10 साल से बहुत सारे कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे मौजूद हैं लोग। कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? खेमराज साहू। यहाँ आप काम करते थे कितने साल से? मेरे को 6 से 7 साल हो गए। मैं 6 से 7 साल हो गया, लेकिन अभी मैं क्या बोलूँ कि मैं एकदम निःशब्द हूँ,
कि मेरे को कुछ बोलते हैं, मतलब निकल नहीं रहे, खाना खाऊं तो खाना नहीं खिला रहे। मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, पता नहीं कि आगे मैं क्या कर लूँ। मेरा कोई नहीं है, मतलब शकल से पूरा देश आज अयोध्या के उसमें जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, लेकिन बहुत निराश है। और इतने सारे जो भी एम्प्लॉय हैं, आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय हम लोग, और इसमें से 10 साल से 12 साल करने वाले भी हैं और उससे कम वाले भी हैं। लेकिन अभी हम एक साथ सारे को अगर ऐसे बाहर निकाल देने से ना बहुत डिप्रेशन में है। और किसी कोई यहाँ मतलब ऐसे है कि वो विकलांग भी दिख रहा है ना, कोई अपंग है, कोई ऐसे भी आउटसोर्स स्टाफ हैं जो अपंग तो हैं ही, और कोई हेड है, किसी का एज लिमिट हो गया कि कहीं अप्लाई कर नहीं सकते। उस चक्कर में मतलब सब बहुत परेशान है। मैं क्या बोलूँ, अब मैं अब देखने से मतलब अलग लग रहा हूँ, लेकिन बहुत अलग से अंदर से तो बहुत। भैया ये कब आपको पता चला कि ऐसा कुछ रिक्रूटमेंट आने वाला है, आप लोग को हटाया जाएगा? ये लगभग मतलब 3 से 4 महीना हो गया बोलते हैं, लेकिन हमको अभी दिसंबर लास्ट में जो न्यू ईयर के जस्ट पहले पता चला है। और उसमें से कुछ धीरे धीरे एम्प्लॉय 2 से 4 ऐसे निकलते जाएंगे, जो रिक्रूट होते जाएंगे तो ऐसे निकालते जाएंगे करके ऐसा पता चला है। और लगभग कितने लोग हैं आप लोग यहाँ पे कर्मचारी? यहाँ हम लोग 600 से 700 के आसपास हैं अभी। हाँ, तो आपको ऐसे छत्तीसगढ़ में किसी दूसरे जगह पे मेडिकल विभाग में से पता चला है कि उन लोग के यहाँ भी सेम ऐसी ही स्थिति बनने वाली है? नहीं ऐसा कहीं नहीं एम्स का है, ही ये खाली एम्स में है। और पूरे मतलब पूरे ऑल इंडिया में जितने एम्स में है, सबसे ज़्यादा ऐसे यहाँ रायपुर एम्स में हो रहा है, ऐसा मतलब सुनने को मिला है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने और भी बहुत सीधे तौर पर बताया कि क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ हो सकता है अगर उनको रोजगार नहीं से निकाल दिया गया जाएगा। तो आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? मैं 2012 से काम कर रहा हूँ। 25 सितंबर 2012 से यहाँ पे कार्यरत है। जब एम्स की नींव डल रही थी मेडिकल कॉलेज की, तब से मैं कार्यरत हूँ यहाँ पे। किस पद पर है आप? मैं लैब अटेंडेंट की पद पे हूँ। लैब अटेंडेंट। और अब आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा? हाँ जी, अभी एम्स प्रशासन द्वारा जो है तो समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों को एम्स से बाहर का रास्ता दिखाने की बात कही जा रही है। इसके लिए जो है तो एक ऑर्डर जारी किया गया था, जिसके संदर्भ में हमने एम्स प्रशासन को जो है पहले प्रत्याचार के माध्यम से, फिर हम प्रत्यक्ष रूप से समस्त आउटसोर्स कर्मचारी जाके मिलके हाथ जोड़ के निवेदन किए कि सर इसका कोई रास्ता निकाला जाए। सभी एम्स के प्रशासनिक जो भी अधिकारी हैं, चूँकि हमारे जो निदेशक महोदय हैं वो एडिशनल प्रभार पे हैं यहाँ एम्स रायपुर में, भोपाल के हैं, वो भोपाल एम्स में वो अभी कार्यरत है। तो महीने 15 दिन में एक बार आते हैं, तो सभी ने ये बोला कि ठीक है निदेशक महोदय जी को आने दो, उनसे आप लोग बात करना। और हम लोग उससे पहले भी 2-3 बार उनसे जो है तो मतलब बात करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा उनका कहना था मीटिंग मतलब टाइट शेड्यूल है, हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन संडे को उन्होंने टाइम दिया और मीटिंग में जब हम लोगों ने निवेदन किया तो उन्होंने 2 टूक शब्दों में ये साफ साफ बोल दिया कि हम किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को नहीं रखेंगे। अभी जो पोस्ट आई है अभी तत्काल प्रभाव से वो लोग जाएंगे, उसके बाद बचे हुए जितने भी कर्मचारी हैं वो भी जो है तो बाहर का रास्ता अपना देख लो। यहाँ एम्स में किसी को भी नहीं रखा जाएगा। ऐसा आपको किसने कहा? निदेशक महोदय जी ने। नाम? निदेशक महोदय नाम तो अभी नहीं, अजय सिंह, डॉक्टर अजय सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर अच्छा, अजय सिंह। उन्होंने कहा आप लोग बाहर का रास्ता देखो। हाँ, और साफ साफ जो हमारे एफए साहब हैं उनसे भी बात हुई, जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, उन्होंने भी साफ साफ शब्दों में ये चीज़ें हम लोगों को जो है तो बोल दिया। बेसिकली हम संडे को जब हमें निदेशक महोदय जी से किए तो उन्होंने कोई भी हमें किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया। साथ में जो है एक एम्स प्रशासन पूरी तरीके से अड़ियल रवैया अपनाए हुए है कि हम नहीं रखेंगे। बार बार एम्स प्रशासन के पास भी जब हम निवेदन करने जाते हैं कि महोदय जी हमारा मतलब भविष्य, आज हम बताइए कि 12 साल से जब हम यहाँ पे आए थे तो हम 22-24 साल के थे, आज हम 35-36 साल के हो गए। सभी यहाँ पे जितने कर्मचारी गण हैं उनके मतलब बच्चे हैं, सबकी स्कूल वगैरह में पढ़ रहे हैं, इसी जॉब की वजह से चल रहा था। आज अगर आप अचानक हमको बाहर का रास्ता दिखाओगे तो हम सड़क पे नहीं आ गए। ये सारी बातें हमने निवेदन रखा और पूर्णतः मार्मिक रूप से भी रखा, लेकिन कोई भी चीज़ सुनने के लिए एम्स प्रशासन तैयार नहीं है। मजबूरन हमको ये कदम पे मतलब हड़ताल पे आना पड़ा। और अभी भी जो है तो हमारे कुछ कर्मचारीगण वहाँ पे गए थे वार्तालाप के लिए,
वहाँ भी साफ शब्दों में बोला गया है कि हम जो है तो नहीं रखेंगे। वही जब जवाब मांगने के मतलब जवाब मांगते हैं तो एम्स प्रशासन के पास भी कोई भी जवाब मतलब नहीं रहता। वो सीधे मिनिस्ट्री बोलते हैं कि मिनिस्ट्री समझेगी। मिशन रिक्रूटमेंट चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ मिशन रिक्रूटमेंट बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए है। क्या रोजगार जिनका है उनसे रोजगार छीन के उनको बेरोजगार किया जाए, इसके लिए तो मिशन रिक्रूटमेंट नहीं है। अगर इस चीज़ के लिए मिशन रिक्रूटमेंट है तो ये सक्सेस कहाँ है? आप किसको रोजगार दे रहे हो? जब हमको बेरोजगार कर दिए तो फिर किस चीज़ का रोजगार? तो हम एक कहना चाहते हैं हमें समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों को फिर से जो है जैसी हमारी सेवा चल रही है, हम यहाँ पे ना तो परमानेंट की डिमांड कर रहे हैं, ना हम किसी प्रशासन से किसी से परमानेंट की अपनी डिमांड की। हमारा सिर्फ एक ही कहना, हमारी रोजी रोटी इसी जॉब से चल रही है और इसको कंटिन्यू चलने दिया जाए जैसा अभी तक चलने दिया गया था। अगर इतना ही मिशन रिक्रूटमेंट था, 2012 से यहाँ पे कार्यरत हैं। जब एम्स की नींव नहीं थी, हमने ईंट से ईंट जुड़ते हुए देखा है एम्स का। यहाँ पे कुछ नहीं था, सब हमारे सामने हुआ है। हम किसी भी पद पे रहे होंगे लेकिन हम भरपूर जो है तो एम्स प्रशासन के साथ, एम्स अधिकारियों, एम्स डॉक्टरों के साथ कदम से कदम मिला के चले हैं। जो भी हमारे जिम्मेदारी आई है उसको पूरी कर्तव्य निष्ठा से हम समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों ने यहाँ पे निभाया है। और आज 10-12 साल का नौकरी करने के बाद हमको बोला जा रहा है कि आप अपना बाहर का रास्ता देखो। आज हम कैसे करें? आज हम किसी भी जॉब के लायक नहीं बचे। अगर हम उठा के देखते हैं किसी भी वैकेंसी में हम फॉर्म डाल दें, ओवर एज हो जाते हैं। यहाँ तक कि इसी एम्स में जो मिशन रिक्रूटमेंट का जिक्र कर रहे हैं, इसी पे जो है तो जब जॉब निकली हम लोगों ने देखा सारे यहाँ पे अपने अपने पद के लिए क्वालिफाइड लोग हैं। ऐसा है नहीं कि कोई बिना एजुकेशन का है, सारे अपने अपने पद के लिए क्वालिफाइड हैं, लेकिन एज उनकी समाप्त हो चुकी है। तो अब ऐसी स्थिति में हम कहाँ जाएं? हम तो कहीं के नहीं रहे, हमारे सामने तो अब कोई रास्ता ही नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पुष्पेंद्र कुमार गौतम है। पुष्पेंद्र कुमार गौतम जी और आप लैब अटेंडेंट की पोस्ट में जी। पिछले 11 साल से काम कर रहे 12 साल से 12 25 सितंबर 2012 से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ। हैं। तो जी देखिए, आपने सुना कि उनका क्या कहना है, कितने सालों से वो काम कर रहे हैं और उनको वो अपने पोस्ट के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से क्वालिफाइड है, लेकिन बस आउटसोर्सिंग के तहत उनको रोजगार मिला था और अब रोजगार देने की बात सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, वो भी काम करते हुए लोगों को निकालकर दूसरों को रोजगार दिया जाएगा, ये मामला है। तो और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी कोशिश करते हैं जानने की कि आखिर क्या कारण है जो ऐसा हो रहा है और अब तक प्रशासनिक तौर पर क्या क्या कदम उठाए गए हैं इनके द्वारा, क्या कुछ बात हुई है, क्या बात हुई है आप लोगों की ऊपर। मैम अभी हमारी जो मीटिंग हुई थी, जो उच्च अधिकारी हैं डिप्टी डायरेक्टर सर से, उनसे जो बात हुई उन्होंने किसी प्रकार का सकारात्मक हमारे प्रति नहीं कहा। उन्होंने 2 टूक जवाब दे दिया है कि मिशन रिक्रूटमेंट के तहत अगर कर्मचारी आएंगे तो आप लोगों को बाहर का रास्ता कर दिया जाए। इसके अलावा कुछ नहीं बोला? इसके अलावा किसी प्रकार का उन्होंने बीच का रास्ता नहीं बताया, किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने 2 टूक में जवाब दे दिया। आपका नाम क्या और आप कितने साल से यहाँ पे कार्यरत हैं? मेरा नाम भागीरथी सेंद्रे है। मैं यहाँ एम्स संस्थान में विगत 11 से 12 वर्ष से मैं कार्यरत हूँ। मैं स्टोर कीपर कम क्लर्क LDC वाले पोस्ट पे हूँ। मैं जब एम्स की नींव रखी गई थी, OPD रजिस्ट्रेशन काउंटर जब ओपन हुआ था, तब से मैं कार्यरत हूँ एम्स। और हमने और भी लोगों से बात की, उनका कहना है कि वो भी बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो लगभग एम्स जब से चल रहा है तब से सब यहाँ पे कार्यरत है। देखिए तारीख के साथ बता दूं, 5 जून 2013 को हॉस्पिटल ओपन हुआ था, उस समय से हम लोग कार्यरत हैं। यहाँ पर और कौन कौन से पद के साथ आप लोग बैठे हैं? मैं भी स्टोर कीपर कम कलर की हूँ। आप कौन से पद पर? मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, आप सर? सैनिटरी इंस्पेक्टर के पोस्ट पे हैं। तो देखिए, अलग अलग पद के साथ लोग यहाँ पर काम करते हैं पिछले कई सालों से। कुछ लोग यहाँ पर जब से एम्स की शुरुआत हुई है, यहाँ पर नींव रखी गई थी, तब से काम कर रहे हैं और उनको अब उनके पद से निकाल दिया जाएगा। दूसरों को नौकरी देने के लिए उनको अपने पद से निकाल दिया जाएगा, ये है पूरा मामला। और इनको कोई दूसरा रास्ता भी अभी तक नहीं दिखाया गया है और साफ तौर पर ये कह दिया गया है कि अब वो बाहर का रास्ता देख ले। यहाँ पे हम लोग 12 साल से काम कर रहे हैं, पूरे कर्मचारी हैं। मैं आउटसोर्स हॉस्पिटल अटेंडेंट यूनियन अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ पे 12 साल से 10 साल से सब लोग काम कर रहे हैं। काम करने के बावजूद यहाँ पे अभी परमानेंट लोगों को भर करके हम सब लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जबकि हम लोग यहाँ पर काम करते करते अपना जीवन निर्वहन यहाँ से ही हो रहा है। हमारे घर परिवार, बच्चे की पढ़ाई हो या एजुकेशन हो, सभी चीज़ें यहीं से हो रही है।
हम लोगों ने पत्र दिया, बात करने का प्रयत्न किया, पत्र का किसी प्रकार से हमसे प्रशासन द्वारा हमको जवाब नहीं मिला। जवाब नहीं मिलने के कारण से हम लोगों ने इनके पास जाकर के बात किया, तो हम लोग को सीधा ये बोला गया कि आप लोग का हम लोग ठेका लेकर के नहीं रखे हैं। तो ये जो निंदनीय बात है, हम इसका विरोध भी करते हैं। और 12 साल से काम करने के कारण हमसे प्रशासन को सोचना चाहिए कि कोरोना जैसे महान विकट परिस्थिति पर भी हम लोगों ने हमारे घर परिवार को छोड़ करके यहाँ पर सब ने अपना योगदान दिया। कई हमारे साथी भाइयों ने बहुत बार इफेक्ट हुआ, मैं खुद 3 बार कोरोना पॉजिटिव आया हूँ। उसके बावजूद जब बात करने के लिए जाते हैं तो हमको सीधा बाहर का रास्ता को दिखा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही दुख वाली बात है कि अब हम तो सड़क पर आ गए हैं, हमारे पास पाने के लिए अभी ज़मीन नहीं है और खोने के लिए ज़मीन नहीं है और पाने के लिए पूरा आसमान पड़ा है। यही तरीके का है, तो लड़ रहे हैं, संघर्ष जारी रहेगा। कल भी हमारा हड़ताल रहेगा और परसों भूख हड़ताल करेंगे। ऐसे अगर कोई निर्णायक स्थिति नहीं बनती है तब सब लोगों का यही निर्णय है, ये मेरे अकेले का ही नहीं है। कितने लोग हैं कुल यहाँ पर? टोटल आउटसोर्स कर्मचारी 721 लोग। 721 लोग हैं। और क्या कहा गया है कि अगर रिक्रूटमेंट बाहर से होता है तो बचे हुए जो पद रहेंगे उस पे आप लोगों को रखा जाएगा या सबको एक साथ निकाल दिया जाएगा? सबको नहीं निकालेंगे, पहले करीब 250-300 लोगों को निकालेंगे, तत्पश्चात फिर धीरे धीरे करके सबको निकालेंगे, यही बात होगी। तो देखिए यहाँ पर लगभग 700 से 1000 लोग मौजूद हैं और सभी लोगों से हमने बातचीत की और समझने की कोशिश की कि क्या कुछ है पूरा मामला यही है कि आउटसोर्सिंग के तहत इन सभी को रोजगार दिया गया था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितने सारे लोग मौजूद हैं। सभी लोग लगभग ऑन एन एवरेज 5 से 10 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं और इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ और लोगों को यहाँ पर रिक्रूट कर दिया जाएगा, जिसके बाद धीरे धीरे जितने भी लोग यहाँ पर कार्यरत हैं आउटसोर्सिंग के तहत उनको निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा उनको कुछ अलग से नहीं बताया गया है कि आप और क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इनके द्वारा आगे विज्ञप्ति भी दी गई है कि क्या कुछ और हो सकता है, लेकिन एक लाइन में साफ तरीके से ये कह दिया गया। आप लोग देख लीजिए अपना आगे क्या करना है। अपडेट के साथ हम फिर से लौटेंगे। आप देख रहे थे वोकल टीवी, मैं लक्ष्य का अभिषेक दास के साथ रायपुर छत्तीसगढ़ से।